बच्चों आज हम लोग जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से जो है हम पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है। बहुपद जो होता है बहुत सरल है और सरल तभी लगेगा जब हम पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़े रहेंगे। ठीक है। तो बहुपद जो होता है इसमें हम इसका परिचय आज जानेंगे कि परिचय क्या होता है और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी जानेंगे। ठीक है। जैसे देखिए बहुपद कहा है तो बहुपद होता क्या है। बहुपद सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानते हैं कि बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है। तो देखिए बहुपद एक प्रकार का व्यंजक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का व्यंजक होता है। तो हम लिखेंगे ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है। बहुपद कहते हैं। इसमें एक शब्द मिला है पूर्ण संख्या और एक मिला है व्यंजक। इसके बारे में भी हमने 9th में पढ़ा था, लेकिन हम इसको आज फिर कवर करवा दे रहे हैं। इसमें देखिए क्या है, व्यंजक जो होता है, व्यंजक अभी व्यंजक देख लो और बहुपद भी इसके एग्जाम्पल पहले देख लो बहुपद का। ठीक है। जैसे मान लीजिए x² प्लस 7x प्लस 5, ये एक क्या है? व्यंजक है। और इसमें चर की घात जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और 5 के पास चर की घात क्या है? 0 है। तो देखिए क्या है, 0 1 2 ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसके एग्जाम्पल को जानने से पहले हम जो है व्यंजक और पूर्ण संख्या के बारे में जान लें और इसके बाद हम करेंगे। देखिए व्यंजक क्या है? व्यंजक जो होता है कई पदों के योग या अंतर से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है 2x प्लस यहाँ पे हम 5x² जोड़ दें तो दो पद, एक पद ये है और एक पद ये, दोनों जुड़ करके एक व्यंजक का निर्माण करते हैं। ठीक है। इस व्यंजक में हमको देखना क्या है कि इस व्यंजक में चर की घात मतलब जो हमारे पास चर जो होता है, जैसे परिवर्तनशील राशि को चर कहते हैं। तो जैसे यहाँ x का मान क्या है? निश्चित नहीं है, तो ये x क्या है? चर राशि है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 घात दिया है और यहाँ पर 1 घात है। ठीक है। ये 1 और 2 है क्या? एक पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या की जब हम बात करेंगे तो पूर्ण संख्या होता क्या है इसको हम जानेंगे। पूर्ण संख्या मतलब जो पूरा हो अपने आप में, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। अब ये पूर्ण संख्या तो हैं, लेकिन इसमें जो है अगर मान लीजिए कोई कह दिए -5 तो ये -5 पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर कह दिया √7 तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर कह दिया √9 तो ये भी पूर्ण संख्या, इसके द्वारा +-3 मिलता है तो +3 तो पूर्ण संख्या रहेगा, लेकिन -3 पूर्ण संख्या नहीं रहेगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद इन्होंने कहा क्या है कि बहुपद, हमने बहुपद की परिभाषा पढ़ ली। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे x² प्लस 7x प्लस 5 है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि चर की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो 0 1 और 2 ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या होने के कारण यह जो है व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे x प्लस 1/2 ये क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है। क्यों है? मतलब इसमें पूर्ण संख्या 1 यहाँ है, यहाँ चर की घात 0 है, तो 0 और 1 पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद। लेकिन अगर लिख दिया गया x प्लस 1/2 तो ये जो √x है इसको लिखते हैं x की घात 1/2 प्लस 1/2 ये है ही,
तो यहाँ चर की घात 1/2 मिल गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या जब नहीं है तो ये जो √x प्लस 1/2 है, ये एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लो 1/x प्लस x², तो इसमें जो है देखते हैं कि 1/x जैसे है तो x का घात 1 है, लेकिन इसको ऊपर भेजेंगे तो x की घात -1 हो जाएगा और ये x² है। तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन 2 पूर्ण संख्या है। तो दोनों जितने भी उसमें घात रहेगा सब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो एक तो है एक नहीं है, तो इसके द्वारा देखा जाएगा कि ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। जब मतलब दोनों पूर्ण संख्या होनी चाहिए, दोनों पूर्ण संख्या है नहीं, तो इसलिए यह व्यंजक जो हमारा है ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो है घात क्या होता है। घात भी हम यहाँ पे जानेंगे। घात का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यंजक दिया है या कोई बहुपद दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बहुपद दिया है, बहुपद x² प्लस 9x प्लस 5 है। यहाँ अगर घात की बात करेगा तो यहाँ देखिए जो चर के ऊपर लिखा रहता है वही घात है, तो उस घात को कहते हैं पावर भी कहते हैं। ठीक है, उस घात को पावर भी कहते हैं। और किसी व्यंजक या किसी बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है, सबसे बड़ी घात होती है, उसी को घात कहा जाएगा। जैसे इसमें यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो इसमें अगर घात की बात किया जाएगा तो घात 2 रहेगा। लेकिन यही चीजें अगर मिल गया x² प्लस x की घात -5 प्लस 7x है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या रहेगी? 2 रहेगी। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या जाना? घात जाना, डेफिनेशन जाना, ठीक है, व्यंजक जाना, पूर्ण संख्या जाना क्या होता है। और अब हम लोग जो है जानेंगे, क्या जानेंगे इसमें? अब बहुपद के प्रकार को देखेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या है। अब हम लोग जो है जानेंगे बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद के प्रकार, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो इसमें तो कुछ कम दिए हैं एनसीईआरटी में, लेकिन हम एनसीईआरटी से ज़्यादा कवर कराएंगे, जिससे कोई दूसरी भी अगर प्रकाशन की बुक है तो उसमें भी दिक्कत ना रहे। तो बहुपद मेन रूप से 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार देखिए क्या है, एक प्रकार है, वैसे बहुपद 3 प्रकार के हैं। तीनों प्रकार देखते हैं हम। एक है चरों के आधार पर, चरों के आधार पर बहुपद, ठीक है। और दूसरा है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद, ठीक है। और तीसरा है, तीसरा क्या है? तीसरा है चरों के आधार पर, घातों के आधार पर, अब है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि चरों के आधार पर बहुपद कैसे क्या होता है, ठीक है। नंबर 1 है एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद मतलब जिसमें एक चर हो उसको एक चर वाले बहुपद कहेंगे, एक चर राशि वाले बहुपद। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया क्या है कि इसका अगर डिफिनीशन लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं कि ऐसे व्यंजक जिसमें सिर्फ एक चर हो और चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। लेकिन यहाँ पर जो है हम ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि वह बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो,
जैसे क्या है कि x+2 या x+7 x² + 5, ठीक है, इसमें केवल x ही चर है, ठीक है। अब दूसरा है दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद जैसे x+y या x+2y, ये सब क्या है, दो चर वाले बहुपद हैं। अब तीसरा है तीन चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद। तो तीन चर वाले बहुपद में जैसे x+2y + 7z, ठीक है, x y z तीन जो है इसमें चर मिल गए। अब देखो जैसे कह दें कि x+5y, ठीक है, प्लस यहां पर कर दो +z, ठीक है, ये क्या है, तीन चर वाले बहुपद। मेन रूप से हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसमें घातों के आधार पर बहुपद की बात अगर होगी तो नंबर 1 होगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, या आप लिख सकते हो एक चीज और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, शून्य बहुपद। क्या लिख सकते हो, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद होता क्या है, नंबर 1 शून्य बहुपद, बहुपद शून्य बहुपद क्या है कि जिसमें चर की घात क्या रहे, शून्य रहे, जिसमें चर की घात क्या रहे, शून्य रहे, उसको कहते हैं शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद, एक मिनट, बहुपद, शून्य बहुपद को क्या कहते हैं, अचर बहुपद भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अचर बहुपद, अचर बहुपद, ठीक है। तो अचर बहुपद में देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए दे दिया कि px = 5 दे दिया, इसमें चर की घात क्या है, शून्य है, ठीक है, क्योंकि घातों के आधार पे बात हो रही है। अब देखिए आगे इसको हम लिख सकते हैं fx = 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया शून्य बहुपद। दूसरा है, दूसरा क्या है, रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो होता है जिसमें सबसे बड़ी घात क्या रहे, एक रहे, उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x+2 है, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। x+3 है, रैखिक बहुपद है। या 5x+9 है, ये क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा क्या है, रैखिक बहुपद हो गया। तीसरा है द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी घात क्या रहती है, 2 रहती है। जैसे मान लीजिए x² + 7x + 4, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। सबसे बड़ी घात क्या है, द्विघात 2 है। अब यहां लिख सकते हैं, अगर x² लिख दें तब भी ये द्विघात बहुपद माना जाएगा, या लिख दे 5x² तब भी द्विघात बहुपद माना जाएगा। अब हम चौथा पढ़ेंगे, क्या चौथा पढ़ेंगे कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, छोटा तो नहीं दिखा है, त्रिघात बहुपद। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी घात क्या रहती है, 3 रहती है। सबसे बड़ी घात क्या रहेगी, 3। जैसे मान लीजिए x³ अगर लिख दिए तब भी ये त्रिघात बहुपद माना जाएगा। अगर लिख दिए x³ + 5 लिख दिए तब भी त्रिघात माना जाएगा। अगर यहाँ पर लिख दिए x³ + 9x² तब भी त्रिघात बहुपद माना जाएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ केवल सबसे बड़ी घात को देखना। अब देखिए हम पढ़ेंगे पदों के आधार पे बहुपद। तो पदों के आधार पर जो बहुपद है इसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 है एक पद वाले बहुपद, एक पद वाले बहुपद, जिसको हम कहते हैं एक पदीय बहुपद। क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक पदीय बहुपद, पदीय बहुपद, ठीक है, एक पदीय बहुपद, ठीक है। एक पदीय बहुपद में सिर्फ केवल सिर्फ एक पद रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है
5x²। अब यहाँ घात कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x की घात अगर 100 ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक पद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है द्विपदीय बहुपद। क्या है? द्विपदीय बहुपद, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। एक मिनट, अब देखिए द्विपदीय बहुपद में क्या होता है कि सबसे ज्यादा पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब ये रैखिक घातों के आधार पर रैखिक बहुपद है, लेकिन पदों के आधार पर द्विपदीय बहुपद है, ठीक है। अब जैसे x² + 5x लिख दिए, तो घातों के आधार पर देखिए ये 2 है ना, तो द्विघातीय बहुपद, लेकिन पदों के आधार पर द्विपदीय बहुपद है, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। ठीक है। मेन रूप से यहीं तक हम पढ़ेंगे, त्रिपदीय बहुपद तक। त्रिपदीय बहुपद में जैसे x² + 5x + 4, इसमें 1 2 3 पद हैं, तो ये त्रिपदीय बहुपद होगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम लिख सकते हैं 9x³ + 7x + 4 या 40, ठीक है। तो ये त्रिपदीय बहुपद होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 पद हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे क्या? ये तो हो गया जो है एक परिचय हो गया, यानी कि बहुपद के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, देखिए क्या पढ़ते हैं, एक मिनट बुक्स देखते हैं। अब हम लोग शून्यक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शून्यक, ठीक है। शून्यक पढ़ेंगे। शून्यक क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है शून्यक। अब हम लोग जो है शून्यक देखेंगे कि किसी बहुपद का शून्यक होता क्या है, ठीक है। जैसे कोई बहुपद है तो उसके जो शून्यक होते हैं वे क्या होते हैं? चर के वे मान होते हैं जो उस बहुपद को क्या करे? संतुष्ट करे, ठीक है। यानी कि उस बहुपद में उस मान को रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे देखिए शून्यक है, ठीक है। अभी आपने क्या पूछा? शून्यक। तो शून्यक क्या होता है? किसी बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद को क्या करे? संतुष्ट करे। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद px = है x² + 2x + 1 है, ठीक है। एक सिंपल सा लेंगे, सिंपल सा देखिए क्या है। जैसे देखिए क्या है सिंपल में, x + 2 है, ठीक है। अब इनका हमें निकालना है शून्य। इनके शून्य को निकालने के लिए हम करेंगे क्या? किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है उस बहुपद को शून्य के बराबर रख दो, और जैसे शून्य के बराबर रखोगे तुरंत उसमें क्या होगा? एक वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ये है, तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? px को शून्य के बराबर रखेंगे। जैसे हम px को शून्य के बराबर रखेंगे तो यहाँ px का वैल्यू है x + 2 = 0 हो जाएगा, तो x = आ जाएगा -2। ये -2 जो है इस बहुपद का क्या हो गया? एक शून्यक हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए x² + 3x + 2 है, ठीक है। अब इसमें देखिए px तो नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको px मान लेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ पे क्या माना कि px = है क्या? x² + 3x + 2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसका कर लेते हैं गुणनखंड, क्योंकि ये द्विघातीय है। ये तो सरल था, रैखिक था, आसानी से निकल गया, लेकिन द्विघातीय वाले में थोड़ा सा हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ जो है 2 है, 2 1 के 2, ठीक है। 2 1 के 2। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 1 के 2, 2 1 3, यानी कि 3 2 और 1 में टूट जाएगा, यानी कि आएगा x² + 2x + x + 2। यहाँ से हम क्या करते हैं? x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं?
इसके बाद हम जो है यहाँ पे x+2 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा x+1। अब हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को, यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद में px को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि बहुपद px के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये आया क्या है, px का वैल्यू अभी यहाँ पे मिला है, x+2 मिला है और इधर x+1 मिला है, इक्वल में 0, तो x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, एक इधर x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 हो गया। ये बहुपद का शून्यक हो गया और बहुपद के शून्यक निकालने के तरीके हो गए। ठीक है, इसमें कहते क्या हैं, किसी बहुपद के शून्यक निकालने की बात वो करेंगे और कहेंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच जो करना है वो दूसरी प्रश्नावली में है। पहली प्रश्नावली में ग्राफ से संबंधित है, तो हम तो इसको सिंपल सा सीख गए हैं। अब हम लोग जो है क्या सीखेंगे कि ग्राफ देख करके कैसे बताएंगे कि शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हम अभी देखते हैं कि क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है जो ग्राफ से संबंधित है, ग्राफ को देख करके कैसे हम बताएंगे कि शून्यकों की संख्या कितना है, मतलब कितनी संख्या में है वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जो है बहुपद दिया है, ठीक है, उसका ग्राफ बनाया गया है और उस ग्राफ को देख करके हमको बताना है। जैसे प्रश्नावली जो 2.1 है उसमें पहला क्वेश्चन दिया है और उसमें एक ही क्वेश्चन वो पूछा भी है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, कह रहे हैं कि किसी बहुपद px के लिए y = px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने शून्यक हैं। इसमें टोटल 6 चित्र दिए हैं। ठीक है, जैसे ये पहला चित्र है, ठीक है, ये x डैश y डैश, और इनको देखो एक रेखा कोई काट रही है। तो ये जब हम देखते हैं कि ये ग्राफ हमारा किसका है, y = px का है, तो कहने का मतलब हमारा बहुपद जो है x के पदों में है। अगर x के पदों में हमारा बहुपद है तो क्या होगा कि x अक्ष पर जितना बार काटेगा वही काउंट में होगा। जैसे ये x अक्ष पर काटा नहीं है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितना यहां रहेगा, 0। ठीक है, इसमें एक को शून्यक नहीं होंगे। इसमें देखिए x अक्ष पे एक बार काटा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना रहेगा, शून्यकों की संख्या जो है इसमें सिर्फ एक होगा। कितना होगा, एक, मतलब एक ही शून्यक है। ठीक है, तीसरे वाले में 1 2 3 तीन जगह काटा है, तो क्या होगा, 3 शून्यक, यानी कि शून्यकों की संख्या यहां कितना बनेगा, शून्यकों की संख्या कितना है, 3। ठीक है, यानी कि इसमें 3 शून्यक है। फिर इसी क्रम में आते हैं, यहां चौथा क्वेश्चन जो दिया है, इसमें देखो 1 2 दो जगह काटा है, तो ये क्या होगा, 2 शून्यक, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या बनेगी, शून्यकों की संख्या कितना है, 2 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 तीन जगह काटा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। और ये मूल बिंदु से होकर के जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, वो ये मूल बिंदु से होकर के जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो है टोटल देखिए 1 2 3 है और ये मूल बिंदु से होकर के जा रहा है, एक और शून्यक मिलेंगे 4। ठीक है, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या होगी 4। क्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी, यानी कि शून्यकों की संख्या क्या बन जाएगी, शून्यकों की संख्या ये बन जाएगी 3 शून्यक होंगे, 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है
एक प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। अब दूसरी प्रश्नावली और उसके जो भी बेसिक है उसको हम अगले जो है लेक्चर में देखेंगे। ये पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ।